नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे MS डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पर। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा कुछ रोचक चीज़ें जो अपने राजस्थान के इतिहास से संबंधित चीज़ें हैं और जो आपके इम्पोर्टेंट भी हैं। उसको मैं बताऊंगा कहानी के रूप में। ठीक है दोस्तों, स्टोरी के रूप में बताऊंगा, तो आप देखिए। सबसे पहले तो आपका राजस्थान की चित्रकला। ठीक है दोस्तों, आपका एक टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला, आर्ट एंड कल्चर के अंदर, कला और संस्कृति के अंदर। इसके अंदर दोस्तों आपके एक शैली है, जैसलमेर शैली। कौन सी शैली दोस्तों? जैसलमेर शैली। इसके बारे में बताऊंगा और फिर मैं आगे बताता हूँ कहानी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आप दोस्तों, जैसलमेर शैली। इस शैली का सर्वाधिक विकास मूलराज द्वितीय के काल में हुआ। ठीक है दोस्तों, पहली बात राजस्थान की चित्रकला मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है। इसमें आपके शैली है जैसलमेर शैली। आपके रोचक है, आपको मजा आएगा इन चीज़ों को सुनने के लिए। ठीक है दोस्तों, और आपके इम्पोर्टेंट भी है। तो इस शैली का सर्वाधिक विकास कौन से राजा के द्वारा किया गया? मूलराज द्वितीय के द्वारा। आगे देखिए दोस्तों, इस शैली का प्रमुख रंग पीला। इस शैली का प्रमुख रंग क्या है दोस्तों? पीला। इसके बाद में इस शैली का प्रमुख वृक्ष क्या है दोस्तों? आम। इस शैली का प्रमुख वृक्ष क्या है दोस्तों? आम। इसके बाद में देखो, इस शैली का प्रमुख चित्र क्या है दोस्तों? मूमल। आपका इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो ये मैंने क्या बताई दोस्तों आपको? जैसलमेर शैली। राजस्थान की चित्रकला का एक छोटा सा पार्ट है जैसलमेर शैली, शैलियों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? मूलराज द्वितीय के काल में। ठीक है दोस्तों, मूलराज सेकंड के काल में। इसके बाद में इसका प्रमुख रंग, इस शैली का प्रमुख रंग क्या होता है? पीला। इस शैली का प्रमुख वृक्ष क्या है? आम। ठीक है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट आपके इस शैली का प्रमुख चित्र क्या है? मूमल। आपका क्वेश्चन कैसे आता है कि जो मूमल नाम का चित्र, जो मूमल चित्र है वो कौन सी शैली संबंधित है दोस्तों? जैसलमेर शैली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा मूमल के बारे में। आपके राजस्थान के इतिहास से मैं आपको कनेक्टेड करता हूँ और मूमल के बारे में बताता हूँ कि सच्चा प्रेम किसे कहते हैं, ट्रू लव किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इस कहानी को सुनिएगा। ये कहानी नहीं, ये राजस्थान का इतिहास है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का स्तंभ है। देखना आप दोस्तों इसे, मूमल के बारे में। दोस्तों जैसा कि जैसलमेर शैली के अंदर प्रमुख चित्र क्या बताया था? मूमल। तो उसके बारे में सुनिएगा। इनकी प्रेम कहानी, लव स्टोरी, ट्रू लव। सच्चा प्रेम किसे कहते हैं? असली परिभाषा मूमल और महेंद्र की कहानी बताती है। ठीक है दोस्तों, सुनिएगा। तो एक राजा थे महेंद्र। एक प्राचीन समय की बात है, आपके एक राजा थे महेंद्र। नाम क्या था राजा का? महेंद्र। ठीक है दोस्तों, और एक रानी थी, उस रानी का नाम क्या था? मूमल। रानी का नाम क्या था? मूमल। ये आप किस्मत का कनेक्शन ही मानो, ये इनका संजोग ही मानो कि इनका मिलना कैसे हुआ और बाद में इनका इतना प्रेम हुआ कि आज महेंद्र और मूमल की जो लव स्टोरी है वो राजस्थान के इतिहास के अंदर जोड़ी गई है। ठीक है दोस्तों, तो बात थोड़ी सीरियस है, आप इन चीज़ों को सुनना।
महेंद्र। तो महेंद्र कहाँ के राजा थे? अमरकोट के। अमरकोट दोस्तों, अमरकोट कहाँ पर है? फिलहाल वर्तमान में पाकिस्तान। किसके पास है? पाकिस्तान के पास। और उस टाइम पर जब इनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी, प्रेम कहानी ये बनी, तब अमरकोट कहाँ पर था? गुजरात के अंदर। अमरकोट कहाँ पर था दोस्तों? गुजरात के अंदर। आई बात समझ? तो महेंद्र राजा कहाँ के थे? अमरकोट के गुजरात, मतलब अमरकोट के गुजरात के राजा थे। ठीक है दोस्तों, अमरकोट कहाँ पे था? गुजरात के अंदर। इसके बाद में मूमल। मूमल आपकी कहाँ की रानी थी? लोदरवा जैसलमेर की रानी थी। कहां की रानी थी दोस्तों? मूमल लोदरवा जैसलमेर की रानी थी। ये तो हुआ इनका सामान्य इंट्रोडक्शन। अब देखना इन दोनों के अंदर प्रेम कैसे होता है, प्यार कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, जिसे कहते हैं ट्रू लव, सच्चा लव, उसे देखना। मूमल क्या हुआ, एक बार महेंद्र को किसका शौक था? महेंद्र पर आपको पता है कि प्राचीन जो राजा थे अपने, उनको शिकार का शौक था, शिकार खेलने का। तो महेंद्र को किसका शौक था? शिकार का शौक था। तो महेंद्र दोस्तों शिकार करते 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 कहां पहुंच गए? लोदरवा जैसलमेर। कहां से चले? अमरकोट गुजरात से। और कहां पर पहुंचे? लोदरवा जैसलमेर के अंदर। अब लोदरवा जैसलमेर आपको पता है रेगिस्तान का स्थान है, आपको पता है इन चीजों का। तो वहां पर मूमल का महल था। जैसे मैंने बताया मूमल एक रानी थी, तो मूमल का क्या था? महल था। और इनका महल था। ठीक है दोस्तों, और महल भी कैसा था? 2 मंजिला, 2 मंजिला महल। ठीक है दोस्तों, अब ये शिकार करते करते कहां पहुंच गए? लोदरवा जैसलमेर के अंदर, मूमल के महल के अंदर। ठीक है दोस्तों, मूमल के महल के पास, अंदर नहीं पास। मूमल आपकी, मतलब ये मैं नहीं कहता दोस्तों, ये कृष्ण कुमार शर्मा नहीं कह रहा, ये आपका राजस्थान का इतिहास कहता है कि मूमल की गिनती सबसे सुंदर रानियों के अंदर हुआ करती थी। मूमल की गिनती किन के अंदर हुआ करती थी? सबसे सुंदर रानियों के अंदर। सबसे सुंदर रानियों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मूमल की गिनती किसमें हुआ करती थी? सुंदर रानियों के अंदर, उस जमाने के अंदर। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, मूमल के बारे में, कि जब ये अपनी तस्वीर जब शीशे में देखती थी, आई बात समझ में, जब ये अपनी तस्वीर अपने शीशे में देखती थी तो शीशे टूट जाया करते थे। इतनी सुंदर थी, इतनी खूबसूरत थी। आई बात समझ में? तो दोस्तों मूमल के बारे में इनकी सुंदरता का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है कि ये इतनी सुंदर रानी थी कि जब ये अपनी तस्वीर शीशे के अंदर देखती थी तो शीशा टूट जाया करता था। इतनी सुंदर रानी थी। और मूमल की सुंदरता का प्रचार इराक, ईरान, अफगानिस्तान वहां तक था। कहां तक था? इराक, ईरान, अफगानिस्तान तक। आगे सुनो दोस्तों, जब अमरकोट के राजा महेंद्र कहां पर पहुंचे? लोदरवा जैसलमेर के अंदर। तो इनके महल के पास में पहुंचे वो, तो वहां पर जो इस रानी की जो दासी थी, मूमल की दासी से किसकी भेंट हुई? महेंद्र की भेंट हुई। ठीक है दोस्तों, और दासी ने मूमल की सुंदरता का वर्णन किसके सामने किया? महेंद्र के सामने किया। अब आपको पता है दोस्तों, अगर कोई चीज, कोई रोचक तथ्य आपको बताया जाए तो आप भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि हाँ यार, एक बार अपने मन में होता है कि चलो एक बार अपन भी देखते हैं कि वो चीज क्या है ना। अपनी जिज्ञासा उठती है उस चीज को देखने के लिए। ऐसे ही महेंद्र के मन में जिज्ञासा उठी कि मैं भी एक बार मूमल को देखूं कि मूमल इतनी सुंदर है, जो दासी कह रही है कि उसकी इराक, ईरान, अफगानिस्तान तक इसके प्रचार है। दूसरी बात, शीशे में देखती है तो क्या होता है? शीशा टूट जाता है। तो इतनी सुंदर है, तो महेंद्र के मन में क्या हुआ? इस रानी से मिलने के लिए इच्छा जगी। ध्यान रखना दोस्तों, जो मूमल का महल था, यह महल कैसा था? रहस्यमय महल था। मूमल इस महल के अंदर रहती थी तो उसने एक शपथ खा रखी थी। उसकी एक शपथ थी कि मेरे महल के अंदर जो व्यक्ति प्रवेश करेगा, जो पुरुष प्रवेश करेगा, मैं उससे क्या कर लूंगी? शादी कर लूंगी। ठीक है दोस्तों, मैं उससे क्या कर लूंगी? शादी कर लूंगी।
क्योंकि जो मूमल का महल था वो कैसा था, रहस्यमय। उसके अंदर शेर, सांप और विषैले जीव, जितने भी आपके रेगिस्तान के विषैले जीव है ना, वो इस मूमल के महल के अंदर थे। मैंने बताया रहस्यमय, एक जादूगर वाला किला था वो, ठीक है दोस्तों, जादूगर वाला महल था। अब महेंद्र जो था ये वीर प्रतापी था। इनका तो भगवान ने किस्मत कनेक्शन ऊपर से ही लिखा था, जो ये कहानी बननी थी। महेंद्र मूमल के पास पहुंच गया। आई बात सुनिए दोस्तों, महेंद्र मूमल के पास पहुंच गया और मूमल के महल के अंदर प्रवेश करने के बाद में मूमल का एक दास था। उस दास ने कहा, मूमल की एक दासी थी, उस दासी ने कहा या दास ने कहा कि एक महेंद्र नाम का राजकुमार आया है, थका हुआ है, ठीक है दोस्तों, और वो यहाँ पर ठहरना चाहता है, ठीक है। तो आपको पता है कि अपना जो भारत देश है वो अतिथि देवो भव के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आता है तो अपन क्या करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, ठीक है दोस्तों। और राजस्थान तो इसके अंदर सबसे पहले, अपना राजस्थान राज्य इन चीज़ों के अंदर सबसे पहले अतिथि देवो भव का पालन करने के लिए। तो मूमल ने कहा चलो कोई बात नहीं, महेंद्र राजा आए हैं, इतने थके हुए हैं, अमरकोट गुजरात के राजा हैं, तो कोई बात नहीं, एक दिन वो क्या करेंगे, महल के अंदर ठहर जाएंगे, यहाँ पर जलपान कर लेंगे और यहीं पर ही दोस्तों क्या कर, यहाँ पर ही क्या कर लेंगे, अपना खाना भी खा लेंगे, ठीक है, और सुबह होके वापस चले जाएंगे। तो मूमल ने आदेश दे दिया महेंद्र को ठहरने का। अब महेंद्र किससे मिलता है, मूमल से। आपको पता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है तो दोनों के अंदर क्या होती है, बातचीत। अब इन दोनों के अंदर होती है बातचीत, ठीक है दोस्तों, और वो बात इतनी चलती है कि वो ये दोनों रात को, मतलब पूरी रात वो बातें चलती हैं इनकी, कि अपना परिचय देते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, तुम यहाँ से हो, ठीक है, वो सारी चीजें। और जब इनके अंदर वो बातें होती है तो धीरे धीरे इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रेम बढ़ता है। आपको पता है लव ऐसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है दोस्तों, प्यार ऐसे ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या बढ़ता है, इनके अंदर, दोनों के अंदर प्रेम बढ़ता है। महेंद्र मूमल की तरफ आकर्षित हो जाता है और मूमल महेंद्र की तरफ आकर्षित हो जाती है। आगे सुनो दोस्तों, कहानी क्या ट्विस्ट। इसके बाद में महेंद्र की ऑलरेडी 7 रानियां थी। मैंने कहा कहानी का ट्विस्ट, तो ये आएगा कहानी का ट्विस्ट। महेंद्र की कितनी रानियां थी, ऑलरेडी 7 रानियां थी, ठीक है दोस्तों। और महेंद्र को प्रेम किससे हो गया था, मूमल से, और मूमल को भी महेंद्र से। अब महेंद्र सोचे कि मैं मूमल से मिलूं कैसे, मतलब उस दिन वो रुके, वापिस आ गए। अब ये सोचे कि मैं डेली मिलूं, क्योंकि जब किसी से प्रेम होता है, सच्चा प्यार होता है, तो अपन उसका एक झलक पाने के लिए भी तैयार होते हैं कि एक बार उसका दर्शन ही हो जाएगा ना, झलक ही हो जाए, जैसे आप लोगों का होता है। आप कॉलेज में पढ़ते हो सब, जैसे आपका होता है, ठीक है दोस्तों। कंपटीशन के विद्यार्थी हो, छोटे बच्चे हो नहीं, आप सब मैच्योर हो। तो ऐसे क्या हुआ कि महेंद्र के दिल में उठा के एक बार इसके दर्शन हो जाए, किसके, मूमल के डेली दर्शन हो जाए, ठीक है। तो इसने अपने दास से पूछा, किसने, महेंद्र ने अपने दास, क्योंकि राजा था, इसने पूछा कि तुम मेरे को कोई ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई चीज बताओ जिससे मैं मूमल से मिल सकूं, जल्दी मिल सकूं मैं। तो उस टाइम पे आपको पता है दोस्तों, कोई एरोप्लेन तो थी नहीं, कोई हवाई जहाज तो थी नहीं, कोई गाड़ियां चलती नहीं थी, क्यों पहुंचा देंगी कि लो जी गुजरात से सीधा कहाँ, जैसलमेर राजस्थान, ऐसा तो कुछ था नहीं। उस टाइम पे क्या था, दास ने क्या बताया, ऊंट। और ऊंट का नाम क्या था दोस्तों, इंपॉर्टेंट आपका, ऊंट का नाम क्या था, चीतल, ध्यान रखना, ऊंट का नाम क्या था, चीतल। और जो दोस्तों ये ऊंट था, चीतल नाम का ऊंट था, ये तेज चलने में इसको महारत हासिल थी, तेज चलने में इसको महारत हासिल थी। अब ये चीतल किसको मिल गया, महेंद्र को। अब महेंद्र डेली मिलने किससे जाए, मूमल से, मतलब जैसे 7 दिन में 2 बार चला जाए, 3 बार चला जाए, ठीक है दोस्तों। ऐसे डेली का क्या होने लग गया, मिलन होने लग गया। और इनका जो प्यार था, प्रेम था, वो और गहराई के अंदर गहरा होता है, वो प्रेम और गहरा हो गया, ठीक है दोस्तों। अब एक बार क्या हुआ, अब कहानी के अंदर दोबारा ट्विस्ट आता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखना, सच्चा प्यार होता है वो हमेशा बलिदानी मांगता है, ये मैं नहीं कहता, ये महेंद्र मूमल की कहानियां कहती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या हुआ कि जो महेंद्र था, जो आपका महेंद्र राजा था अमरकोट का, इसके 7 रानियां थी। और इन रानियों को पता चल गया कि जो मूमल है, ये महेंद्र किससे मिलने जाता है, नौदरवा की राजकुमारी मूमल से मिलने जाता है। अब एक चीज बताओ, महिला के तो वैसे ही अंदर ईर्ष्या की भावना होती है, तो महिला कैसे इन बातों को सहन करेगी। तो इन 7 रानियों ने क्या बनाया, प्लान बनाया, एक प्लान सेट किया। और इन्होंने क्या किया कि यह ऊंट से मिलने जाता है, तो क्या करो, चीतल के पैर तोड़ दो। तो इन्होंने क्या किया, महेंद्र के पीछे से, महेंद्र राजा के पीछे से चीतल के क्या तुड़वा दिए, पैर तुड़वा दिए। अब कैसे जाएगा, अब देखते हैं अब कैसे
उससे मिलने जाएगा। किससे? मूमल से। ठीक है दोस्तों, अब पैर तुड़वा दिए, लेकिन आपको पता है कि सच्चा प्रेम जो होता है वो 7 समुद्र पार भी जाता है। अगर सच्चा प्रेम करेगा तो वो क्या करेगा? 7 समुद्र पार करके भी जाएगा। ऐसा ही आपने कहा था महेंद्र था, तभी आज अपन लोग इसको पढ़ रहे हैं अपन जैसलमेर शैली के अंदर। ठीक है दोस्तों, जब भी राजस्थान के इतिहास में उनका प्रेम जोड़ा गया है। तो चीतल के पैर तुड़वा दिए, कोई बात नहीं, लेकिन महेंद्र का हाथ होने वाला था। महेंद्र भाई फिर चलो मिलते हैं तुम्हारा मूमल से। अब महेंद्र ने दूसरी तरकीब निकाली, कैसे ना कैसे करके वो तरकीबों के द्वारा कहाँ किससे मिलने लग गया? मूमल से मिलने लग गया। अब धीरे धीरे इनके अंदर प्रेम और बढ़ता गया और बढ़ता गया। क्यों? आपको पता है प्रेम गहराई होती है, प्रेम रुकने वाला नहीं होता, प्रेम अनंत होता है, इसे अपन नाप नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, अगर दिल से किसी से प्यार होता है ना तो वो ऐसे ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो महेंद्र हो गया, अगर मैं देसी भाषा में कहूँ तो बावड़ा। क्या हो गया? बावड़ा, जो अपनी राजस्थान की भाषा में है। ये आधा पागल हो गया मूमल के चक्कर में, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब और एक बात और थी कि जब कभी ये मूमल से ना मिले तो ये क्या हो जाए? कमजोर हो जाए, खाना नहीं खाए। इसका ये और हो गया था, खाना भी इसका कम हो गया था। अब बेचारा करे तो करे क्या? अब महेंद्र ने, अब ये 7 रानियां थी, इनकी एक प्लान तो हो गया फेल। फिर वो चीतल के जो उन्होंने पैर तुड़वाए थे ना ऊंट के, तो वो तो हो गया इनका फेल, मतलब असफल हो गया वो प्लान। तो अब ये क्या करें? तो इन्होंने एक तरकीब और निकाली, दूसरी। वो दूसरी तरकीब आपके बाद में आएगी, पहले आप बीच में ये एक चीज और सुनो। एक बार क्या था कि महेंद्र मूमल से मिलने के लिए इसके महल में पहुंच गया रात को। ठीक है दोस्तों, और जब ये रात को वहां पर देखा, अब ये किस्मती था, पता नहीं भगवान का संयोग था कि मूमल के साथ में इसकी जो बहन थी वो दोनों साथ थी, मतलब मूमल के साथ थी और उसकी बहन के साथ थी। ठीक है दोस्तों, और दोनों की दोनों उस महल के अंदर थी। अब ये महेंद्र जैसे ही पहुंचा, अब महेंद्र के हाथ में क्या थी दोस्तों? चाबुक थी इसके हाथ में, महेंद्र के हाथ में। अब मूमल से मिलने के लिए जैसे ही पहुंचा तो इसने देखा एक दृश्य, और वो दृश्य आपकी कहानी का ट्विस्ट है। उस दृश्य में इसने क्या देखा कि एक पुरुष का रूप देखा, और रियलिटी में दोस्तों पुरुष नहीं था। वो कौन था? जो मूमल की जो बहन थी ना, उसने क्या कर रखा था उस दिन? पुरुष के वस्त्र दान कर रखे थे। तो पीछे से दिखाई दिया ऐसे, जैसे किसी को अपन पीछे से देखते हैं ना, पीठ आगे हो, उसका मुंह आगे हो और पीठ पीछे हो, ऐसे। महेंद्र ये दृश्य देख के इसका दिल, आपको पता है एक सच्चे आशिक का दिल टूटता ही है, तो महेंद्र का दिल दोस्तों टूट गया, और टूट के क्या हो गया? चकनाचूर हो गया। और महेंद्र बिना कुछ कहे अपनी चाबुक भी वहीं पर ही डाल दी, जो जैसी स्थिति है ना उसी स्थिति में, और वापिस कहाँ पर आ गया? अमरकोट, गुजरात। लेकिन दोस्तों सच्चा प्रेम था, मूमल का सच्चा प्रेम था। मूमल को इस बात का सुबह मालूम पड़ा कि रात को कौन आया था? महेंद्र आया था, और महेंद्र ने अपनी चाबुक है वो वहीं छोड़ के चला गया। तो बाद में मूमल को भी इन चीजों को मालूम पड़ गया कि ऐसे उसकी गलत फहमी होगी। किसके? महेंद्र के गलत फहमी होगी। अब इसका एक दास था मूमल का, अब मूमल का भी वो याद हो गया, क्योंकि प्यार तो दोनों तरफ से ही था। आई बात समझ, सच्चा प्रेम तो दोनों तरफ से ही था। अब मूमल के भी वो चीज हो गई कि यार मैं करूँ तो महेंद्र से कैसे मिलूं? अब महेंद्र तो नाराज हो गया मेरे से, बल्कि मैंने गलती करी भी नहीं। तो इसका साथ किसने दिया? मूमल का भगवान ने साथ दिया, ऊपर वाले। क्यों? सच्चा प्रेम होता है तो ईश्वर ऑटोमेटिक साथ देता है। ध्यान रखना दोस्तों, जब दिल से प्रेम होता है। आई बात समझ में आपके? ट्रू लव, सच्चा प्यार। तो इसमें क्या हुआ कि मूमल ने किसको भेजा? अपनी दासी को भेजा, अपनी दासी को भेजा। और किससे मिलने के लिए भेजा? महेंद्र से मिलने के लिए भेजा कि जाओ देख के आओ कि महेंद्र को ये कह के आओ कि मूमल मुझसे मिलना चाहती है। वो दासी कहाँ पहुंची दोस्तों? अमरकोट, गुजरात। और महेंद्र को सारी बातें बताई। अब महेंद्र की खुल गई आंख, उसका जो कंफ्यूजन था ना वो दूर हो गया। अब महेंद्र ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मूमल रानी से मिलने के लिए मैं खुद आऊंगा, आप जाइए। आप मूमल रानी को ये कहिए कि वो ना आए, मैं खुद जाऊंगा उनके पास। अब महेंद्र वापस कहाँ पहुंच गए? मूमल के पास। अब इनका मिलन फिर स्टार्ट हो गया, दोबारा इनका मिलन स्टार्ट हो गया। अब मिलन होता होता इनका प्रेम और भी गहरा बढ़ता गया। अब क्या हुआ दोस्तों? कहानी में दोबारा ट्विस्ट आया। अब ये 7 रानियां थी, इनके तो अंदर से अग्नि चल रही थी। इनको तो पता था कि तुम्हारा पति तो उसके पास ज्यादा है, और वो तो 8वीं रानी लेके आएगा। तो आज को आपको पता है कि औरतों के अंदर ईर्ष्या की भावना ज्यादा होती है। आई बात समझे दोस्तों? और कोई औरत इस चीज को सहन भी नहीं करती कि उसका पति किसी और के पास जाए। तो ऐसा ही कुछ महेंद्र के साथ घटित हुआ। इन्होंने अपनी दूसरी प्लानिंग बताई, दूसरी प्लानिंग बनाई, मतलब दूसरी क्या बनाई? प्लानिंग। और दूसरी प्लानिंग में इन्होंने क्या किया
इन्होंने एक गेम खेला 7 रानियों ने मिलकर। इन्होंने किसको भेजा? दास को भेजा, और दास को किसके पास भेजा? मूमल के पास। और मूमल के पास भेजकर इन्होंने उस दास को क्या कहा कि तू मूमल के पास जा और उसको ये कहना कि महेंद्र की तो सांप के काटने से क्या हो गई? मौत हो गई। आई तो समझ में आपके दोस्तों? सांप के काटने से क्या हो गई? मौत हो गई, सांप के विष से मौत हो गई। अब ये बात मूमल को पड़ा, मालूम पड़ी। अब आपको पता है सच्चा प्रेम इसे ही कहते हैं। जैसे मूमल ने ये बातें सुनी, हालांकि महेंद्र जिंदा था, महेंद्र मरा नहीं था, महेंद्र जिंदा था, जीवित था। जैसे मूमल को इस बात का मालूम पड़ा तो मूमल रो रो के मूमल ने इस महल के अंदर क्या कर दिया? अपने प्राण त्याग कर दिए, मतलब उनके प्राण त्याग दिए। आई बात समझ में? अब इधर से मूमल रो रो के इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, मूमल ने किसके वियोग में? महेंद्र के वियोग में। अब महेंद्र को इस चीज का मालूम पड़ा कि मूमल रानी तो खत्म हो गई, और ऐसे 7 रानियों ने तेरे साथ गेम खेला, मतलब तेरे साथ ऐसा किया तेरी रानियों ने। अब बेचारा महेंद्र भी क्या करे, क्योंकि प्यार आपको पता है दोस्तों, प्यार, सच्चा प्यार जो होता है ना, वो क्या मांगता है दोस्तों? बलिदान मांगता है। ये कृष्ण कुमार शर्मा नहीं कहता, ये कौन कहता है? राजस्थान का इतिहास कहता है, महेंद्र मूमल की कहानियां कहती हैं। ठीक है दोस्तों, तो महेंद्र क्या था? अब महेंद्र मूमल के वियोग में कहां आ गया? लोथरवा जैसलमेर। और दोस्तों इसने रेगिस्तान के अंदर, ध्यान से सुनना, रेगिस्तान के अंदर मूमल पुकारते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया इसने। मतलब ये मूमल बोल रहा, मुंह से मूमल बोल रहा, और बावलों की तरह पागल हो गया, और एकदम रेगिस्तान में क्या कर दिया? अपने प्राण भूखा प्यासा रह के प्राण त्याग दिए। आई बात सुनिए दोस्तों, तो ये इनका सच्चा प्रेम था, महेंद्र का, मूमल का। जैसे आपका सच्चा प्रेम किसका था इतिहास के अंदर? बाजीराव मस्तानी का। इसके ऊपर फिल्म भी बनी थी दीपिका पादुकोण की। ठीक है दोस्तों, जैसे सच्चा प्रेम किसका था? हीर रांझा का। इसके ऊपर भी फिल्म बनी थी सनी देओल की। आई बात सुनिए दोस्तों, तो ऐसा ही प्रेम किसका था? महेंद्र मूमल का। जैसा हीर रांझा का था, जैसा इतिहास के अंदर बाजीराव मस्तानी का था, ऐसे प्रेम किसका था? महेंद्र मूमल का। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब करें। ऐसे रोचक तथ्य और देखने के मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके